हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज की बड़ी खबर बता दें, हरियाणा में कोरोना संक्रमितों ने फिर रफ्तार पकड़ी है। कोरोना का कहर प्रदेश भर में जारी है और प्रदेश में तेजी से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मरीज लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में कोरोना के 11 नए केस सामने आए। देखिए, बहादुरगढ़ और चरखी दादरी का अगर जिक्र करें तो ये ऐसे इलाके थे जहां से संक्रमण के मामले थे ही नहीं। सब्जी मंडी से जुड़े जो 9 व्यक्ति थे उनकी रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव आई है। और इसके साथ आपको हम ये भी बता दें कि फार्मासिस्ट जो कि कोरोना से पॉजिटिव मिले हैं उनका कनेक्शन दिल्ली रहा है और इसी के चलते कोरोना के यहां पर 53 मरीज हुए। झज्जर का अगर जिक्र करें तो 53 मरीज झज्जर में है। बहादुरगढ़ का जिक्र करें तो 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां बहादुरगढ़ में है। झज्जर का भी अगर हम जिक्र करें तो वहां भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो हरियाणा में कोरोना संक्रमितों ने फिर रफ्तार पकड़ी है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में तेजी से कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहादुरगढ़ में कोरोना के 11 नए केस सामने आए हैं और आपको हम बता दें सब्जी मंडी से जुड़े 9 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव यहां पर मिले हैं। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि फार्मासिस्ट के जो 2 परिजन हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव मिले। पहले फार्मासिस्ट में कोरोना के लक्षण मिले थे, रिपोर्ट उनकी फिर पॉजिटिव आई थी। और आप देखें कि फार्मासिस्ट का दिल्ली से कनेक्शन है। और इसके साथ आपको झज्जर की भी अपडेट दे दें। झज्जर में कोरोना पॉजिटिव 53 हो गए हैं। संख्या देखें लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ बहादुरगढ़ का जिक्र करें तो मात्र इस इलाके में पहले बहुत कम ही आंकड़े थे। अब देखिए यहां से जो आंकड़े 42 सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। और देखिए फिलहाल रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में सभी क्षेत्रों को बांटा गया है और ये विभाजन के तौर पर ये पता लगाया जा रहा है कि किस किस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी हम लेने के लिए रुख करते हैं संवाददाता मनोज वशिष्ठ की ओर। मनोज, जरा आप भी बताएं कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं फरीदाबाद में भी और इसके साथ साथ अगर जिक्र करें तो गुरुग्राम में भी, तो किस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या कारण माना जाए इनका? देखिए सोनिया, जो अभी पिछले 5 दिनों में 20 से 25 केस जो है वो सामने आए हैं निकलकर, उसको जो ये हैरानी की बात ये है कि जो ये केसेस सामने आ रहे हैं निकलकर, इनका कहीं ना कहीं जो है अब दिल्ली से कनेक्शन साफ तौर पर देखा जा सकता है। हाल ही में हमने देखा था कि डूंडाहेड़ा का एक रहने वाला व्यक्ति जो RML में अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था, उसके जो बेटा था वो वापस अपने गांव पहुंचा और उसके बाद उसने वहां पर काफी सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया। सिमिलरली एक और जो एम्बुलेंस ड्राइवर था वो दिल्ली में काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार संक्रमित हो गया। जी सोनिया, और समस्या ये भी आ रही है मनोज के जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं लोगों को कहीं पर आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, कहीं पर नहीं हो रही हैं। तो आपके यहाँ क्या कुछ अपडेट है? सोनिया, जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए। दुकानों की बात करें तो ये शुरू से ही जो एसेंशियल सर्विसेज की शॉप थी वो लगातार चल रही थी और लोग आराम से वहां पर जो है अपना सामान ले रहे थे। अगर आज की बात मैं करूं तो अब जो है वो दुकानें और भी ज्यादा खुल गई हैं, सेक्टर्स एरिया में दुकानें खुल गई हैं। इसके अलावा जो गली मोहल्ले हैं उनकी भी दुकानें खुल गई हैं। पहले इक्का दुक्का दुकानें खुलती थी, अब जो है दुकानों की संख्या भी बढ़ गई है, जिससे लोगों को जो है परेशानी काफी कम हो गई है। जी सोनिया, और मनोज अगर हम जिक्र करें यहाँ के प्रशासन का, क्योंकि देखिए लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो आज से शुरू हो गया है, तो प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है? क्या जो चौकसी है वो ज्यादा बढ़ा दी गई है? अभी सुबह का वक्त है, अभी तो चौकसी जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिल रही। जिस तरह से गली मोहल्लों में भीड़ लगती है नुक्कड़ों पर, वैसे ही अभी देखी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिन चढ़ते चढ़ते जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिसकर्मी है, वो गली मोहल्लों में जाके जो पेट्रोलिंग जो उनका रोजमर्रा का काम है वो जाकर उन्हें बढ़ाएं और लोगों को फिर डिस्टेंस में रहने के लिए कहें। जी सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक कर लेते हैं राजा पटेल की ओर। राजा, जरा आप भी बताएं कि यहाँ पर क्या स्थिति नजर आ रही है? लाइव के जरिए भी आपने बताया कि प्रवासी मजदूर भी लगातार अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया है, फरीदाबाद हालांकि रेड जोन में है और जिस तरीके से पिछले 72 घंटों में फरीदाबाद में कोरोना की पेशेंट्स की मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, उसको लेकर प्रशासन में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। 73 के पार सोनिया, मैं आपको बता दूं कि पूरे हरियाणा में
पहला जिला फरीदाबाद बन गया है। साफ तौर पर अधिकारियों की मीटिंग का कोई दौर जारी है कि आखिरकार सीलिंग के बावजूद इस तरीके से फरीदाबाद में मरीज बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, उसके बावजूद जो मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी चिंतित है। और साफ तौर पर मंथन फरीदाबाद में जारी है। डीसी की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात करें तो कहीं ना कहीं मंथन जारी है। वहीं दूसरी ओर बात करें कि तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया और कई ऐसे जो फरीदाबाद में जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, 20 कंटेनमेंट जोन को छोड़ के जो बाकी के जो कहीं ना कहीं एरिया है उनमें कहीं ना कहीं ढील दी गई है, वहां पर शॉप्स वगैरह खुलनी चालू हो गई है। साफ तौर पर जिस तरीके से जो ढील फरीदाबाद में दी गई है, साफ तौर पर इसको लेकर कहीं ना कहीं दोबारा से मीटिंग का दौर जारी हो, क्योंकि फरीदाबाद पहले से ही रेड जोन में और जिस तरीके से लगातार संख्या मरीजों की बढ़ती जा रही है वो एक चिंता का जनक है। और वो प्रवासी मजदूरों की तरह सोनिया तो काफी ज्यादा इकट्ठा लड्डू सचिवालय में यहाँ पर हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में साफ तौर पर कहीं ना कहीं लड्डू सचिवालय के बाहर है और पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको लाठी चार्ज करके खदेड़ने की कोशिश की और साफ तौर पर यही आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि हम फरीदाबाद में ही रहने को तैयार है, पर उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा, खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो अपने कहीं ना कहीं अपने गाँव अपने शहर में जाना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम अलग अलग जिलों से तमाम अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचा रखे हैं और बता रहे हैं कि लॉकडाउन के जो बीते 2 चरण रहे वो किस तरह से सफल माने जाए और जहां पर जो छूट दी गई है वो किस तरह से दी गई है, जनता किस तरह से उनको देख रहे क्या रिएक्शन दे रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के साथ हम आपको रूबरू कराते रहेंगे प्रदेश की तमाम खबरों से।